हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एफ वाई माइनस एफ एक्स पर होल मॉड लेस देन और इक्वल टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये प्रूव करना है। जाहिर सी बात है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ही निकालने का क्वेश्चन आया है। तो जब कभी देखो एग्जाम के लिए ये चीज़ जरूर ध्यान रखना आप लोग कि अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है और मॉडुलस का यूज हुआ है तो आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में जरूर चले जाइएगा। कोशिश करिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल में ही जाकर के आप लोग सॉल्व करें। हमारा जो फार्मूला वगैरह है उसमें मॉडुलस का यूज बहुत कम है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि कहीं पर फार्मूला लिखा हुआ हो और आपने उसको स्पेशल तरीके से याद कर लिया हो, वो अलग बात है। मगर डिफरेंशिएशन के कॉमन फार्मूले जो होते हैं, जनरली जो लिखे होते हैं फार्मूले, उसमें मॉडुलस का यूज नहीं होता। तो अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए और उसमें मॉडुलस का कहीं पे यूज हुआ हो तो आप लोग हमेशा कोशिश क्या करो कि उसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल में जरूर चले जाया करो अगर मॉडुलस का यूज हुआ है और डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एफ डैश एक्स से एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स को 0 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इस तरह से मान लो यही आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, ऑप्शन में लिखा है कांस्टेंट फंक्शन है। एग्जैक्टली ऐसा आ जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें याद आ गया कि तुमने पढ़ रखा है तो तुरंत एफ डैश एक्स बराबर 0 या एफ एक्स जो कांस्टेंट फंक्शन वाले ऑप्शन पर टिक कर दोगे। भाई एग्जाम में अगर आ जाए कि लेट अ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस, देन ऑप्शन में लिखा हुआ है एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन, एफ एक्स इज अ पैराबोलिक फंक्शन, एफ एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन, तो तुरंत समझ लेना कि वहां पे भाई कांस्टेंट फंक्शन है, हो जाएगा। हाँ, मगर अब जो लगातार देखा जा रहा है तो कुछ क्वेश्चनों में बड़ा अच्छे से चेंज कर देते हैं एग्जामिनर लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ और हो जाए, यहाँ पे कुछ बदल दिया जाए, यहाँ पे कुछ बदल दिया जाए, यहाँ पे कुछ बदल दिया जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा हो और जो है मॉडुलस लगा हुआ हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको करना हो और मॉडुलस लगा हुआ हो तो वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है भाई, डेरिवेटिव का फार्मूला ये है एफ डैश एक्स बराबर ये, और मॉडुलस लगा हुआ है और आपको एफ डैश एक्स 0 प्रूफ करना है, मतलब एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो आप जान लीजिए मॉडुलस को डील करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ही सबसे बेस्ट है। इसको मॉडुलस रोक नहीं पाता और इससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हर क्वेश्चन को डील कर सकता है ये फार्मूला। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। x पर y की वैल्यू एफ एक्स होती है, x प्लस एच पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। y का डिफरेंस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है, एच x का डिफरेंस है, तो ये वास्तव में y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस है। और इसके बारे में मैंने तुम लोगों को डिफरेंशिएशन टॉपिक में डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना आप लोग अगर जिनको देखना हो तो। वैसे ये बहुत कॉमन फार्मूला है, ये आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। चलो फिलहाल अब कैसे ये प्रूफ करें कि एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फार्मूला पता ही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स और वाई की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। तो वाई की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा तो यहाँ पे भी 5 रखूंगा और यहाँ पर भी 5 रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 रखूंगा और यहाँ पे भी 5 रखूंगा, ठीक है। जो मैं y की जगह यहाँ रखूंगा वही y मैं यहाँ पर भी रखूंगा। जैसे y बराबर 6 यहाँ रखना है तो यहाँ पे भी 6 रख देना। y की वैल्यू x प्लस 3 रखना है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस 3 रखना। तो जो तुम चेंज यहाँ करना वही चेंजिंग यहाँ पे भी करना। अगर कोई चेंजिंग यहाँ पे हो रही है तो वही चेंजिंग यहाँ पे भी कर देना। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर तुम लिखना चाहते हो x जगह पर x प्लस 1 तो ये x प्लस 1 का होल पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो जो चेंजिंग यहाँ पे वही चेंजिंग यहाँ पर। x जगह पर तुम y प्लस 1 रखना चाहते हो तो ठीक है, y प्लस 1 रख दो, तो y प्लस 1 का y प्लस 1 पावर 4 कर देना। x जगह पर तुम z रखना चाहते हो तो ठीक है, fz बराबर z की पावर 4। x की जगह पर z प्लस 1 रखना चाहते हो तो z प्लस 1 की पावर 4।
तो जो काम तुम इधर करना वही काम तुम इधर करना। तो उसी तरीके से अगर x और y में कोई रिलेशन है और कहा जा रहा है x एंड y बिलोंग टू एनी रियल नंबर, तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो रख सकते हो, पर ये ध्यान रखना जो एक तरफ रखना वही दूसरी तरफ रखना, ठीक है। तो मैं y की जगह ऐसा क्या रख दूं कि ऐसा मिलता जुलता आ जाए, क्योंकि देखो हमें पहुंचना तो f डैश x पर है, क्योंकि अगर fx को कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है तो हमें f डैश x तक पहुंचना पड़ेगा। तो f डैश x तक पहुंचने का डायरेक्टली कोई फार्मूला तो है नहीं भाई, मॉडुलस लगा हुआ है ना, रोक रहा है हमें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को तो कोई नहीं रोकेगा ना। तो हम अगर इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें तो हम f डैश x के नजदीक तो पहुंच ही जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल मैं यहां पर y की जगह x प्लस h रख दे रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, f ऑफ y प्लस h, सॉरी f ऑफ x प्लस h बनेगा, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, और उस साइड में y की जगह हमने x प्लस h रखा हुआ है, तो x प्लस h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर y था वहां पर x प्लस h रख दिया और एक नया फॉर्म हमें ये मिल गया। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या करना चाहिए। देखो ये चीज तो मिल रही है, अब ये जो है क्या बन जाएगा, ये जाहिर सी बात है h स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये बन रहा है f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस लेस देन h स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड के अंदर चला जाएगा, ठीक है, लेस देन h बन गया, ठीक है। मैंने दोनों तरफ h से डिवाइड कर दिया तो h स्क्वायर बाई h कितना बन जाएगा, ये h बन जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों तरफ h से डिवाइड कर दिया, मैं यहां पर h की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखूं सब चलेगा, यहां पे कोई नियम नहीं है। अभी मैंने यहां पे कोई लिमिट नहीं लगा दिया कि h की वैल्यू बहुत छोटी रखनी है, h की वैल्यू तुम 10 रखना चाहो यहां रख दो। अरे भाई अगर तुम y की जगह x प्लस a रख देते या x प्लस 10 रख देते तो यहां पे 10 आता रहता, ठीक है। तो जहां पे h है वहां पे 10 आता रहता। y की जगह x प्लस 2 रख देते तो h की जगह 2 आता रहता है, h की जगह 3 रख देते तो यहाँ पे 3 आता रहता, यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता। तो तुम अभी यहाँ पर h को तुम चाहे जो कर सकते हो, ठीक है। अगर x और y रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है h भी एनी रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहां तक तो h के लिए कुछ नहीं है रूल कि क्या होगा। हम इसके बाद h पर एक नियम लगा सकते हैं, h अगर बहुत छोटा होगा तब ही ये f डैश x बनता है। तो मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट में रूल लगाओ वही राइट में रूल लगाओ। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक लिमिटेशन डाल दी, h बहुत छोटा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब h बहुत छोटा। मैंने दोनों तरफ नियम लगा दिया कि h बहुत छोटी वैल्यू है, और जो मैं एक तरफ नियम लगा रहा हूं वही मैं दूसरी तरफ लगाऊंगा, और बिना ऐसा किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। तुम जब देखा करो x y बिलोंग टू रियल नंबर लगा हुआ है तो दोनों तरफ जो एक तरफ चेंज कर रहे हो, कोई चेंजिंग अगर एक तरफ हो रही तो वही चेंजिंग तुम दूसरी तरफ जरूर करोगे। और जो है अगर यहां पर h एनी रियल नंबर है तो तुम h टेंडिंग टू 0 भी कर सकते हो, h बहुत छोटा है, ठीक है, तो बहुत छोटा है तो मैंने दोनों तरफ कर दिया। अब ये बन गया f डैश x, देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, मॉड के अंदर f डैश x बन गया और लेस देन और इक्वल टू 0 बन गया। ध्यान दो भाई, अगर h बहुत छोटा है तो ये तो f डैश x है ना, ये तो इंफॉर्मेशन है। h के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, 0 के पास है, तो इंफॉर्मेशन कोई मॉड वॉड थोड़ी ना रोक देगा। इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, इंफॉर्मेशन को मॉड नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने दीवार के इस साइड से जो बात कही वो दीवार के उस साइड वाले बच्चों को या उस साइड वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर उन्होंने सुन लिया है तो वो उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर मैंने कहा कि भाई मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मान लीजिए मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे दीवार के उस साइड में हैं, ठीक है, मैंने यहां पर कहा अपने इन बच्चों से जिनको मैं देख रहा हूं, बेटा आप लोग मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये दीवार के उस पार जो बच्चे हैं उनके लिए भी अप्लाई होगा। अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो जो एक इंफॉर्मेशन होती है ना किसी एक्सप्रेशन में, तो वो ऐसा नहीं कि एक जगह लग करके रुक जाएगी।
इंफॉर्मेशन उस पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह जहां पर भी वो लिखा होगा वहां पर पहुंच जाएगी। एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते, इंफॉर्मेशन हर जगह घुस के चली जाएगी। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन वो पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने जब ये जो है अप्लाई किया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये इंफॉर्मेशन जब अप्लाई किया तो ये इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंच गई। मॉड नहीं रोक सकता उसे, तो मॉड के अंदर जब लिखा हुआ है कि एच टेंडिंग टू 0, तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स बन गया, और बहुत छोटे से एच के लिए तो ये एफ डैश एक्स बन गया, और एच बहुत छोटा तो जाहिर सी बात है ये 0 भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मॉड एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, किसी भी चीज का मॉड क्या 0 से कम हो सकता है क्या? नहीं। देखो, अगर मान लीजिए मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 कहा जाए तो इसका आंसर क्या होता है? एक्स बराबर 0। ये तुमने मॉडुलस में जरूर पढ़ रखा होगा। किसी भी चीज का मॉड 0 तक तो हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, पर 0 से कम नहीं हो सकता। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 कहा जा रहा है तो लेस देन तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी है। तुमसे कहा कि भाई मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो एक्स के लिए बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये थोड़ी ना कहोगे कि एक्स की सर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अरे एक्स के लिए 0 रखना पॉसिबल है, 0 रख के देख लो। 0 रखोगे, अरे भाई मॉड 0 लेस देन और इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है ना, और लगा हुआ है, कोई भी एक बात सही हो गई तो मान लिया जाएगा। तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 में लेस पॉसिबल नहीं पर इक्वल टू 0 पॉसिबल, तो इसका सिर्फ यही सोल्यूशन आता है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 तो एक्स ओनली इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर मॉड में जो एफ डैश एक्स लिखा है इसके साथ यही चीज हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली वन कंडीशन, इन ओनली वन कंडीशन दैट एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों को मैंने सॉल्व कराया, इसमें डिफरेंशिएशन था और साथ साथ मॉडुलस का यूज हुआ था। तो जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए और उसमें कहीं पर मॉडुलस तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होने वाला शायद क्वेश्चन हो सकता है, तो उधर भी जाकर के आप सोचोगे, ठीक है। चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स बना के रखिए, एग्जाम के समय उन्हीं नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।